फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर सोशल लॉगिन बटन कैसे लगा सकते हो। मतलब कि अगर आपका फेसबुक पे एक अकाउंट है तो आप सेम अकाउंट से अपने वर्डप्रेस के अंदर भी लॉगिन कर सकते हो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि सोशल लॉगिन बटन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और यहाँ से आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है प्लगइन में जाके। जैसे आप न्यू प्लगइन को इसमें ऐड न्यू पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सोशल लॉगिन और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, क्लिक कर देना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे आप सोशल लॉगिन पे क्लिक करते हो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, वर्डप्रेस सोशल लॉगिन। और ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए एक्टिवेट का बटन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप जब पहली बार करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा इंस्टॉल नाउ, आप इस पर क्लिक कर लेना तो आपका ये एक्टिवेट मोड में आ जाएगा। फिर आप इसके एक्टिवेट पे क्लिक कर देना। तो अब मैं इसे अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसे सिस्टम में एक्टिवेट कर लोगे तो आपके पास इसके सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसे देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड में देखो ये आ गया आपका सोशल लॉगिन, यहाँ पे मेन्यू बन के आपको क्लिक कर देना है सोशल लॉगिन पे जाके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा सोशल लॉगिन का कि आपको किससे फेसबुक का लॉगिन लगाना है, गूगल का लगाना है, ट्विटर का लगाना है, इंस्टाग्राम का लगाना है। तो अभी मैं फेसबुक का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है, इनेबल का ऑप्शन होता है ये। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे तो आपका एक नया विंडो यहाँ से ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से इसे आप स्किप कर लेना। ये देखो आपको यहाँ पे वापस से मैं कर देता हूँ, ये क्लोज हो गया था। तो अब ये जैसे वापस से आ रहा है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जो 1 to 16 स्टेप्स आपको बताए गए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का लॉगिन लगा सकते हो। तो जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऐप आईडी और ऐप सेक्रेट की यूज़ करना है। तो आते हैं यहाँ पे और इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ये क्या है, फेसबुक का डेवलपर अकाउंट का ये ऐप दे रखा है इन्होंने। तो आप इस पे आ जाओ, सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको ये यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए। अब आप क्या करते हो, इस पर स्टार्ट करो, इस पर क्लिक कर दो गेट स्टार्टेड पे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ से आपका लॉगिन मांगेगा कि जो भी आप यूज़र हो आप अपने आप को लॉगिन कर लो। तो अब मैं यहाँ पे एज ए डेवलपर इसमें लॉगिन कर लेता हूँ अपने फेसबुक से। और यहाँ पे क्लिक कर दो आप क्रिएट योर फर्स्ट ऐप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। जैसे ये है, जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब आपको ऐप का नेम डालने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ पे नेम डाल दो। मैंने दे दिया कि मुझे एक डेमो ऐप क्रिएट करना है। आपके ऐप का कॉन्टैक्ट ईमेल क्या होगा आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ waverpoint@gmail.com, कि इस पे ये कांटेक्ट करेगा। अब आपने मेल अपना यहाँ पे आईडी डाल दिया। अब आपका कोई अकाउंट है तो आप ये बता दो इसको। ये कर लिया अब आपने। अब आपको पूछ रहा है कि ऐप का पर्पस क्या है, यहाँ पे आप अपने लिए बना रहे हो या क्लाइंट के लिए। मैंने दे दिया कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, योर सेल्फ। अब यहाँ पे आप क्रिएट ऐप आईडी पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपका एक न्यू विंडो आ जाएगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या ये आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, अब एक न्यू विंडो यहाँ पे ओपन होगी। ये अभी रिफ्रेश हो रहा है क्लिक करने के बाद। तो आपको नया इंटरफेस यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये देखो आपको एक नया इंटरफेस दिख रहा है, फेसबुक फॉर डेवलपर ऐप आईडी। तो अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे आपको फेसबुक का मतलब फेसबुक का लॉगिन लगाना है तो अब आप देखो कि ऐप नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे फेसबुक का लॉगिन यूज़ करना है आपको। अब आपको इसके सेटअप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके सेटअप पे क्लिक करते हो तो आपको पूछ रहा है कि आप फेसबुक कहाँ पे लगाना है आपको। ये मुझे किस में लगाना है, iOS, एंड्रॉयड, वेब, अदर। तो ये मुझे अपने वेबसाइट पे लगाना है तो मैं वेब पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप वेब पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपके वेबसाइट का साइट यूआरएल क्या है। अब जैसे मैं इसका साइट यूआरएल यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। कंटिन्यू पे आप क्लिक करो।
तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आ गया। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ये हो गया आपका। अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको वापस से कर लो, पूरा ही क्लियर हो जाएगा ये वेब पे। अब आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको बेसिक पे क्लिक करना है। जैसे आप बेसिक पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक कुछ इस तरह का विंडो अपीयर होगा। देखो ये ऐप आईडी आ गई आपकी, ऐप सीक्रेट की आ गया आपका। यही आपको पूछ रहा था यहाँ पे सोशल लॉगिन में, देखो ऐप आईडी, ऐप सीक्रेट की। आप वापस आओ यहाँ पे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ यूआरएल भी देना है। जैसे ये देखो, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल एंड टर्म्स ऑफ सर्विस यूआरएल। मतलब आपको ये 2 पेज होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। तो ये पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, अगर है तो ऑलरेडी ठीक है, और नहीं है तो आप एक नया पेज क्रिएट कर लोगे। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी मेरे पास बनी हुई है पहले से, मुझे एक नया पेज बनाना है। कौन सा, ये देखो आप, टर्म्स ऑफ सर्विस। तो मैं इसी नाम से एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड न्यू पेज पे आपको सिंपल जाना है, और अभी मैं एज ए ब्लैंक पेज यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस, और इसमें भी मैं यही मेंशन करके इसे पब्लिश कर देता हूँ। ये मेरी एक न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इसका यूआरएल आएगा। जैसे ये यूआरएल बन गया यहाँ पे, मुझे ये वाला यूआरएल अपनी इसमें यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ आता हूँ, टर्म्स एंड सर्विस पे मैंने क्लिक कर दिया। एक यूआरएल मुझे यूज़ करना है प्राइवेसी पॉलिसी का। वापस आते हैं, इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से एक पेज होगा मेरी वेबसाइट में। अब मुझे उस प्राइवेसी पॉलिसी, ये रहा, इसके व्यू पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको जैसे ये 2 दिख रहा है, एक और पेज होगा। ये प्राइवेसी पॉलिसी दिख रही है आपको, इसे मैं ट्रैश में डाल के, जब आपको कुछ इस तरह का यूआरएल दिखे तो आप इसे सही कर सकते हो। तो जैसे ये है, आपको एक एडिट यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको आप ऐसे इसे करेक्ट कर सकते हो। आप इसको अपडेट कर लेना। व्यू पे जाओ आप, इसे क्लोज करो। ये प्राइवेसी पॉलिसी हो गई मेरी, मैंने इसे कॉपी कर लिया। वापस आते हो आप, इस पे कर देते हो तो अब आपको ये दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है सेव चेंजेस। तो आपने इसे सेव कर दिया, ये आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक वैलिड प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल देने के लिए मांग रहा है ये। तो अभी तो आप इसे सेव कर दो। यहाँ पे जब आप फेसबुक के लॉगिन के सेटिंग पे आपने क्लिक करके भी देख सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा कि ये क्लाइंट ऑथेंटिफिकेशन लॉगिन के लिए क्या मांग रहा है, वैलिड ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल आ रहा है आपके पास। आपको यहाँ पे आना है, नीचे एक आपको ऑप्शन दिखता है कि स्क्रॉल डाउन एंड ऐड द वैलिड ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल। आप इसे यहाँ से कॉपी कर लो, वापस से आओ, इसमें क्या करो, आप इसे पेस्ट कर दो, सेव कर दो। यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया। अब आप वापस आते हैं जो पिछले स्क्रीन पे थे, बेसिक पे आते हैं, इसमें आते हैं वापस। यहाँ पे क्या दे रहा था आपको देख लेना है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल था। जैसे यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो, वापस से आओ, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरा सेव हो गया था। तो आपको अब सिंपली क्या यूज़ कर लेना है, ये ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट की यूज़ कर लेना है। आप इसके शो पे क्लिक करो, तो यहाँ से कैंसिल करता हूँ मैं अभी, इसको कंट्रोल सी करना है आपने, अपने कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ऐप आईडी में ले जाना है आपको। वापस से आप इसे ऐप सीक्रेट को यहाँ से कॉपी करना है, वापस आना है, यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर देते हो। यहाँ से आप इसको सेव कर लोगे और टेस्ट भी हो जाएगा। ये सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे ये आपने ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर ली, ये फेसबुक मेरा आ गया लॉगिन। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर दिया मैंने। अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्ले ऑप्शन, मतलब कि आप इसे कहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो अब मैंने डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आपने डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करा, देखो अभी आपसे पूछेगा कौन सी लोकेशन पे। इट मीन्स डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म पे आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कमेंट फॉर्म, या फिर अगर आप ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे यूज़ करना है।
मैं इसे डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म पे ही रहने देता हूँ और वापस से एक बार मैं इसे लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करके देखते हैं कि क्या ये लॉगिन वाले फॉर्म पे लगा है या नहीं लगा है। तो अब आप यहाँ पे WP एडमिन का यूज़ करो। जैसे आप WP एडमिन का यूज़ करोगे तो अब आप देखोगे कि लॉगिन विद फेसबुक आ गया, मतलब कि आप काफ़ी इजीली यहाँ पे फेसबुक का ये लॉगिन लगा सकते हो। आप इस पर क्लिक कर दो तो ये क्या करेगा, लॉगिन के लिए आपको रिडायरेक्ट कर देगा। मेरा पहले से फेसबुक यहाँ पे लॉगिन है तो मैंने पहले से लॉगिन कर रखा हुआ था, तो कंटिन्यू एज राहुल कर देता हूँ मैं, जो मेरा ये लॉगिन है फेसबुक का। तो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके से ये लॉगिन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है फेसबुक के अंदर आप यूज़ कर लो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एज ए राहुल रंजन मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। अब मैं अपने इसके डैशबोर्ड में भी जा सकता हूँ। तो अब मैं इसे एज ए लॉगिन, मेरी प्रोफाइल आ गई यहाँ पे। अब मैं इसे एक बार वापस से लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आप फिर से इस पेज पे आ जाओगे। ये देखो आप यहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक आ गया। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फेसबुक से आप लॉगिन सोशल यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि कितना आसान है सोशल लॉगिन बटन लगाना आपके वर्डप्रेस के लॉगिन सेक्शन के अंदर, लॉगिन फॉर्म के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियोस लाता रहूँगा।